तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। इसकी वजह से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं कि कैसे। आओ देखो, देख बेटा, सपोज कर ये तेरे पास एक शीट है। ये क्या भैया है, शीट है। अच्छा सर, इस पर मान ले बेटा चार्ज है। इस पर क्या मान लिया हम लोगों ने, चार्ज। कौन सा चार्ज माना है, पॉजिटिव। और शीट कैसी है बेटा, कि सर शीट तो यूनिफॉर्म है, यानी इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है साहब। अब इस शीट की वजह से मुझे r डिस्टेंस पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज कर ले ये मेरे पास शीट है, इसकी वजह से यहाँ r डिस्टेंस पर मुझे एक पॉइंट P है। r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो शीट है कैसी है, बताओ। जो शीट है वो है पॉजिटिवली चार्ज। शीट कैसी चार्ज है, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज। और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब इस शीट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। प्लस की वजह से इधर बात करूंगा इधर होगी, इधर बात करूंगा तो इधर डायरेक्शन किधर होगी, बताओ, कि सर इधर डायरेक्शन इधर होगी। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारे को समझ में। अच्छा साहब, अब बात नंबर 2 आती है कि सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, गाउस की हेल्प से। तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपन इमेजिन करेंगे एक गाउसियन सरफेस, जैसे पिछले डेरिवेशन में करी थी। तो यहाँ पर वापस हम एक गाउसियन सरफेस लेते हैं। कैसी लेंगे बेटा, वापस सिलेंड्रिकल। हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की क्या कर ली, एक इमेजिनेशन की। ओके सर, ये आ गई आपके पास कौन सी सरफेस, गाउसियन सरफेस। अब क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करना, गाउस लॉ लगा दे चुपचाप। बता गाउस लॉ क्या कहता है, गाउस लॉ, कि सर गाउस लॉ तो यूं कहता है कि इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं है, क्या लिखेंगे, लेट अ इनफाइनाइटली प्लेन शीट विद अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितनी मान लो बेटा इसकी, सिग्मा मान लो। चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली आप लोगों ने, सिग्मा। बताओ चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। सपोज करो इसका एरिया कितना मान लेता हूं मैं, S, और चार्ज कितना मान लेता हूं, Q। तो बोलो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q अपॉन S। ये हो गई मेरे पास में चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। गाउस लॉ लगाने के लिए अब इस पर बताओ टोटल सरफेस कितनी है, कि सब 3 है, वही पिछली बार की तरह 1, उसके बाद दूसरी सरफेस यहाँ लूंगा मैं 2, और तीसरी कहाँ लेंगे बताओ, यहाँ लेंगे। ले ली 3 हम लोगों ने। ये पूरे एरिया में मान लो हमने छोटा छोटा सा एरिया लिया, और एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इस एरिया की किधर होगी बताओ, कि सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। और इस एरिया की किधर होगी, कि सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। बात आई समझ में नहीं आई। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। आगे बात समझ में। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 3 सरफेस हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये मान लो सरफेस 1, सरफेस 2, और ये मान लो सरफेस 3। 3 सरफेस हैं, तो हम 3 बार इसको लिखेंगे। आइए एक बार खोलते हैं बेटा, इसको कैसे खोलेगा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको 3 बार लिखेंगे, लिखिए आइए एक बार मेरे साथ 3 बार, E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा इज इक्वल टू कितना है बोलो, सिग्मा q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ओके, कितनी सरफेस, के सर 3 सरफेस। 3 है तो बेटा लिख यहाँ, ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, और ये S3 के लिए। अब बताओ पहली सरफेस ये रही, थीटा कितने डिग्री का बनेगा पहली के लिए, ई भी इधर है, डी
इधर है तो थीटा कितने डिग्री का हो गया बताओ 0 डिग्री का। दूसरी सरफेस के लिए थीटा कितने डिग्री का हो गया कि सर 90 डिग्री का। दूसरी के लिए सर थीटा कितने का हो गया 90 का, तो यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री। और तीसरी के लिए बताओ थीटा कितना होगा। तीसरी पे सर ई भी इधर है और एरिया भी इधर है, तो थीटा कितने का हो गया वापस 0 का हो गया। बोलो बात आई समझ में नहीं आई, छोटी सी बात। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डेरिवेशन खत्म हो गया। बोलो ई तो कांस्टेंट है, हर जगह समान है, तो ई तो बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया बेटा ds। किसके लिए सरफेस 1 के लिए। कि सर क्यों रह गया, cos 0 का मान बताओ कितना होता है। कि सर cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू फिर से कितनी होती है 1। तो मुझे बताओ cos 90 0, ये तो खत्म हो गया, यानी 0 लिख दो चलो तुम्हारे लिए। प्लस क्या इसमें वापस ई बाहर आ गया, अंदर रह गया ds बराबर टोटल चार्ज मान लो q बटे में एप्सिलॉन नॉट। कौन सी सरफेस बोलो S3 सरफेस। आगे बस समझ में। अब देख बेटा S1 सरफेस कौन सी है। कि सर S1 सरफेस तो ये रही, ये S1 सरफेस है और ये कौन सी सरफेस है बोलो S3। सर दोनों सरफेस तो सेम है, दोनों सरफेस कैसी हैं सेम। तो इसका एरिया मान ले तो कितना है S, तो इसका एरिया भी कितना होगा बोलो। कि सर इसका भी S होगा। अगर इसका एरिया टोटल S है तो इसका एरिया भी कितना होगा S होगा। मतलब ऐसे लिख सकता हूं कि हमें इसको देखना ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E, अब ये रुक जा, E ds का एरिया क्या लिख दूं बोलो S प्लस E ds का एरिया क्या लिख दूं बोलो S बराबर Q। Q की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे, Q बराबर बोलो कितना हो जाएगा सिग्मा इनटू में S। तो यहां लिखूंगा सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बताओ ES प्लस ES कितने ES हो गए सर, ये हो गए 2ES। ES प्लस ES 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा S से S चला गया। फाइंड क्या करना है बोलो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आ गया कौन सी फॉर्म में आपका स्केलर फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से कितना होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो स्केलर फॉर्म है, अगर आप यहां तक छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म बताओ किधर आ रही है, ये रही सर प्लेट, किधर आ रही है बताओ अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। तो आइए वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहूं मैं तो ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये कौन सी फॉर्म हो गई बताओ इसकी वेक्टर फॉर्म। अब इसमें बेटा एक बहुत गजब बात निकल के आई कि सर क्या बात निकल के आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस r पर डिपेंड नहीं कर रही कि पॉइंट P कितनी दूर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और r का अगर आप ग्राफ बनाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और r का ग्राफ बनाओ, यहां लिखूं मैं E, यहां क्या लिख देता हूं बोलो r। E लिखा, यहां क्या लिखा r। R की वैल्यू बढ़ाते जाओ बट E की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर E does not depends on R। E की वैल्यू R पे डिपेंड नहीं करती, E की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो E की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बताओ, E की वैल्यू डिपेंड करती है सिग्मा पर। E की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी सिग्मा पर। सिग्मा के साथ ग्राफ कैसा आएगा बताओ, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा सिग्मा, तो यहां क्या लगा दे सिग्मा। ये आ गया ग्राफ तेरा E और सिग्मा का, ये ग्राफ है तेरा E और R का। दोनों ग्राफ बढ़िया तरीके से आपको आने चाहिए। तो बात पता चली कि भैया अगर आपको प्लेट शीट दे दे, अगर आपको क्या दे दे बेटा प्लेन शीट दे दे, तो प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कर ले बेटा, इसको याद कर ले। कि सर याद क्यों कर लूं, इसके अगले वाले चैप्टर में बहुत तगड़ा काम में आने वाला है। चैप्टर सेकंड में बेटा काम आएगा ये। E बराबर कितना फॉर्मूला याद रखना है बता तेरे को, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। समझ गया? आज सवाल लगाते हैं। तो सुनो, सपोज कर लो बेटा एक शीट तो ये रखी आपके पास, ये है पॉजिटिव। कैसी है बेटा? ये शीट है बेटा, है ना, वायर नहीं है ये। एक शीट ये रही और दूसरी शीट ये रही। ये भी कैसी है बताओ? पॉजिटिव। दो शीट ले लिया अपन ने। कितनी शीट ले ली? 2। समझ में आ गई बात? मैं कहूं पॉइंट ले लिया मैंने P और दूसरा पॉइंट कितना ले लिया मैंने? Q। मैंने कहा P और Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। P और Q पर क्या फाइंड करना है बोलो? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो P और Q पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? और ये दोनों क्या दे रखी है आपको? प्लेट दे रखी है। क्या दे रखी है? प्लेट। प्लेट 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 A, ये प्लेट B। कि सर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है सर। P यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? आप डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इस प्लस की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? A की वजह से। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, ये रहे EA, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम। और EB की वजह से कितना होगा बोलो? EB की वजह से भी सेम ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट पॉजिटिव हैं तो किधर होगा? अवे फ्रॉम। दैट मींस अगर आप P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा मैं? EA प्लस EB। बोलो EA कितना आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख, आधा और आधा कितना हो गया? पूरा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई P पॉइंट पर तेरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, कहानी यहां हो जाती है खत्म। अब Q पर आप निकाल के बताओ स्क्रीन पोज करके कि सर Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मेरे को बड़ा ध्यान से बताना कि भैया Q पर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट A की वजह से होगा और प्लेट B की वजह से होगा। दो रीजन है मेरे पास। अच्छा, एक ऐसी सर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वजह से किधर होगा बताओ? अवे फ्रॉम। पॉजिटिव की वजह से किधर होगा? अवे फ्रॉम। ओके। और पॉइंट B पर, B कैसी है बोलो? पॉजिटिव। इसकी वजह से किधर होगा? इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम होगा, EB। और हमें पता है कि EA बराबर है किसके? EB के। तो पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0 हो गया। बहुत तेज याद रखो बेटा इसको। पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। वो पॉइंट P पर कितना हुआ? इतना हुआ। आइए इसके जैसा एक और सवाल लेते हैं। इसके जैसा एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं उसमें। सपोज कर लो बेटा ये दो प्लेट है, प्लेट A, प्लेट B। एक तो ले लेता हूं पॉजिटिव और एक ले लेता हूं नेगेटिव। चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आई बात समझ में? दो पॉइंट लेते हैं। आइए वापस से, ये ले लो A, ये ले लो B। एक प्लेट है बेटा P और दूसरी प्लेट कौन सी है आपके पास? Q। आइए A और B पर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। A और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट A पर और पॉइंट B पर। बोल कैसे करोगे? प्लेट दे रखी है सर, ठीक है। एक प्लेट का सूत्र पता कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं करता, छोड़ दे। आजा आजा, डायरेक्शन निकाल, डायरेक्शन। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, ये हो गया सर EB। माइनस कितनी दूर है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां ले जा इसको तेरे घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस की वजह से कितना होगा बोलो? खुद की तरफ बुलाएगी, EQ। तो क्या इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0, क्योंकि इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। ओके सर। पॉइंट B पर बताओ। किस पर बताओ? पॉइंट B पर। ध्यान से देखना बेटा, आंख खोल के देख। ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव की वजह से किधर होगा बोलो? अवे फ्रॉम। यानी किसकी वजह से लिख दिया ये तो मैंने? P की वजह से। और यहां Q की वजह से किधर आएगा बताओ? ड्यू टू Q। अच्छा सर, अबे माइनस है तो माइनस तो बुलाता है और प्लस भगाता है। तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B बराबर ड्यू टू P ड्यू टू Q कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कर ले बेटा यार, क्यों काम आएगा ये। यही वो एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। बोलो भाई, बात आई समझ में नहीं आई? तो आज हम लोगों ने देखा एक डेरिवेशन। कौन सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए। और डेरिवेशन का नाम था हमारे पास, पता चला कि इतने पेज भर दिया। अच्छा, डेरिवेशन का नाम है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। और शीट कैसी है आपकी, नॉन कंडक्टिंग। बेटा बोर्ड में ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं तरंग सीरीज। तरंग सीरीज का मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वापस से ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। इस पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कौन सा, क्लास 12 का। ठीक है, हर एक डेरिवेशन चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 लगभग खत्म होने पर है। इसके बाद मेरे ख्याल से एक डेरिवेशन और बचता है। उसके बाद बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखेंगे चैप्टर के एंड में, और फिर नया चैप्टर हम करेंगे शुरू। ठीक है साहब। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको फॉलो करना है प्ले लिस्ट में जाकर तरंग सीरीज। कौन सीरीज फॉलो करोगे भाई, तरंग सीरीज। कहां पर मिलेगी बोल रही है आपको, ये गए, यहां पर आ जाओ आप, बहुत इजी क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाओ, और ये रही आपके पास में तरंग सीरीज। देख ले भाई, ये है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और ये वाली सीरीज है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। कौन सी वाली भैया, कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं देख रहे हो तो हिंदी मीडियम, और तरंग सीरीज इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है साहब। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। इसके बाद मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ में वापस। चलो।